हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 24 जनवरी 2026 और सैटरडे वीकेंड है। तो जिस प्रकार हर एक सैटरडे को पूरे सप्ताह का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, पीएनएल देखते हैं और आपसे बातें करते हैं पूरे सप्ताह में क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, क्या प्रॉफिट रही, क्या लॉस रही, क्या लर्निंग किए, इसके ऊपर बातें करते हैं। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ नए स्ट्रेटजी के ऊपर बातें करेंगे जो कि थोड़ा सा हम चेंजिंग किए हैं अपने स्ट्रेटजी में, अपने सेटअप में। और उससे वह सेटअप कैसे परफॉर्म कर रहा है, अभी एक सप्ताह हम उस पर ट्रेड किए हैं। तो देख आते हैं डिस्प्ले पे और जानते हैं कि क्या प्रॉफिट लॉस रही है पूरे सप्ताह में। फिर उसके बाद अंत में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे जो कि एक ट्रेडर को अपने थिंकिंग में अप्लाई करना चाहिए, कैसा साइकोलॉजी रखना चाहिए, कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, क्या टारगेट रहना चाहिए, कैसे हम अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने वाला जो हमारे व्यूअर हैं, ज़्यादा हमारे कमेंट में ये सवाल पूछा जाता है कि सर आप कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, आपका रिस्क रिवार्ड क्या होता है, आप किस रिस्क रिवार्ड को ट्रेड करते हैं। तो बिल्कुल हम जेन्युइन बातें यहाँ पे करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए और कैसे इंट्राडे में हम परफॉर्म किए, क्या परफॉर्मेंस रही, उसे हम देखते हैं। आते हैं स्क्रीन पे। ओके टेस्ट, तो हम डिस्प्ले पे आ चुके हैं। ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जहां हम डेली बेसिस पे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और इसे अपडेट देते हैं। तो ट्रेड्स यही अकाउंट है जिसमें हम ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे, इंट्राडे में और स्विंग ट्रेड में। तो सबसे पहले क्लियर कर दे ट्रेड्स, ये मेरा 2 लाख का अकाउंट है। अकाउंट वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं, 2 लाख का ये अकाउंट है जिसपे कि 0.25% पर ट्रेड मेरा रिस्क रहता है। तो इसके साथ हम ट्रेड करते हैं। आते हैं रिपोर्ट, पीएनएल, और ये पीएनएल वाले सेक्शन पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे क्लियर कर दे ट्रेड्स, केवल इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, करेंसी कमोडिटी ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बारी आती है डेट सेलेक्ट करने की। तो 24 तारीख आज है और 17 तारीख पिछले सैटरडे था पिछले सप्ताह में। तो डेट सिलेक्टेड है 7 दिन का। ओके, पीएनएल देखते हैं। ओके ट्रेड्स, तो आप देखें पूरे सप्ताह का ये पीएनएल है। पिछले सप्ताह में हमने 5 दिन ट्रेड किया था जिसमें कि मात्र एक दिन स्टॉप लॉस किया है, बाकी लगभग 4 दिन हमने टारगेट हिट किया है। आप देखेंगे तो 600 का पहला दिन प्रॉफिट हुआ, 250 रुपये का स्टॉप लॉस गया। देन उसके अगले दिन 300 का टारगेट हिट हुआ, देन 624 रुपया, देन 531 रुपया। ये कुछ परफॉर्मेंस रहा। और कल के दिन पे तो हमने वीडियो में बताया था ट्रेड्स की बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कल के दिन पे, बट यहाँ पे हम मिस कर चुके थे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ गया था, उस वजह से हमको ट्रेड एग्जिट करके ही जाना पड़ा। तो आप देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पर रिलीज हुआ 1807 रुपया पूरे सप्ताह में, 458 रुपया कुछ चार्जेस कटा है और नेट में हमको 1349 रुपया रिलीज हुआ है। तो ये चार्जेस अगर देखेंगे जिसमें 207 रुपया कहीं ब्रोकरेज कटा है और 150 रुपया एस कटा है। तो थोड़ा सा ब्रोकरेज और एस से थोड़ा सा कम रहता तो रिटेल ट्रेडर काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाते हम यहाँ पे, लेकिन ब्रोकर और गवर्नमेंट मिल करके थोड़ा सा ये मतलब समझिए तो पूरा 500 रुपये कहीं ये गवर्नमेंट और ब्रोकर के पास जा रहा है, जो कि अकाउंट को इम्पेक्ट भी कर रहा है यही। नहीं तो ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस सप्ताह में। कुछ स्ट्रेटजी के अंदर में थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंजिंग किए हैं, जो कि पहले हम स्ट्रेटजी पिछले सप्ताह में कुछ दिनों से हम बैक टेस्टिंग कर रहे थे और कुछ चीज़ें हमें लग रहा था कि चेंज करना चाहिए, जिस वजह से हमने चेंज किया। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो साइलेंट विनिंग जो आपको दिख रहा है मेरा यहाँ, ये इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा दिखा रहा है और साथ में मेरे कॉन्फिडेंस को भी और मेरे साइकोलॉजी को भी काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर मोमेंटम दिखा रहा है। तो अब बारी आती है पिछले सप्ताह से कंपेयर करने के लिए, यानी कि उससे पिछले सप्ताह 10 तारीख को सैटरडे था, तो 10 तारीख से 24 तारीख यानी कि पूरे मंथ में अभी हम देखेंगे। तो पूरे 2 सप्ताह में आप देखेंगे तो 1267 रुपया, 1800 रुपया रिलीज हुआ, 605 रुपया कहीं चार्जेस कटा है, 1267 रुपया कहीं नेट हमको रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे 2 सप्ताह में ये रहा और एक सप्ताह और तीसरा सप्ताह के अंदर में देखेंगे तो लगभग 3388 रुपया कहीं यहाँ पे हमें रिलीज हुआ था, जिसमें कि 928 रुपया कहीं चार्जेस कटा, 61 रुपया ये आधा क्रेडिट है, 2398 रुपया कहीं नेट रिलीज हुआ है। तो ये 3 सप्ताह में काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। पहला सप्ताह में अगर देखें तो ये इंट्राडे के अंदर में ये सब बात हो रही है। एक दिन बस स्विंग ट्रेड था जिसमें कि हमने प्रॉफिट बुक किया था। एक सेकेंड, हम 1 तारीख से सिलेक्ट कर लेते हैं डेट को, पूरे जनवरी मंथ का हम देखते हैं। तो आप जनवरी मंथ में देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे नेट 1 तारीख को हमने कुछ लॉस भी बुक किया था अपने स्विंग ट्रेड में।
तो यहाँ पे देखेंगे रिलीज हुआ 2423 रुपया, 957 रुपया कहीं चार्जेस काटा, जिसमें कि 100 रुपया कहीं अदर क्रेडिट है, अदर चार्जेज है, और नेट में 1374 रुपया कहीं अभी तक हम टोटल प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो और एक सप्ताह अभी बाकी रह गया इस मंथ के क्लोजर में। आप देखेंगे तो ट्रेड्स 1 जनवरी को मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था स्विंग ट्रेड में, जिससे कि हमने लॉस बुक किया था। देन उसके बाद से ये कुछ इंट्राडे में यहाँ 2 दिन बैक टू बैक स्टॉप लॉस गया। देन उसके अगले दिन पे हमने इंट्राडे में वापस स्टॉप लॉस गया था, बट स्विंग ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक किया था उस दिन पे लगभग 2500 रुपया। तो यहाँ पे नेट में 1892 रुपया कहीं बचा मेरे पास, 750 रुपया कहीं अगले दिन पे प्रॉफिट हुआ इंट्राडे में। और ये देख रहे हैं कि इंट्राडे में कुछ इस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा इस सप्ताह में। तो पूरे सप्ताह में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। अभी जा कर के हम कुछ थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। मेन अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो ये कुछ आप देख लीजिए पहले। तो चलिए आते हैं फेस टू फेस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे तीसरा सप्ताह भी खत्म हो रहा है जनवरी मंथ का, और अभी तक परफॉर्मेंस ठीक है। मतलब बहुत ही बेहतर नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, हमारे लिए ठीक है। क्योंकि छोटा से रिस्क के साथ ट्रेड करना और उस पर अपने आप को अपसाइड को परफॉर्मेंस दे पाना, परफॉर्म कर पाना मार्केट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आप देख रहे हैं कि छोटे से अकाउंट में हम ट्रेड कर रहे, छोटे से रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे, और यहाँ पे लगभग 1300 रुपया के कहीं 2-3 सप्ताह में 1300 रुपया प्रॉफिट में हमने क्लोज किया अकाउंट को। यानी कि जनवरी मंथ का तीसरा सप्ताह अभी तक यहाँ पे पॉजिटिव भी हम क्लोज कर पा रहे हैं। ट्रेड्स आप सोच रहे होंगे कि छोटे, कई बार हमको कमेंट में भी सुनने को मिलता है कि यार 500 400 300 में क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मतलब कि ये क्लियर कर दिखता है कि जो रिटेल ट्रेडर होता है उनका थिंकिंग किस तरह से होता है। वो चाहते ओवरनाइट 10,000 20,000 बड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन वो चाहते नहीं कि छोटे पैसे से हम लर्न करें। यहाँ पे मेरा रिस्क क्या 0.25%, यानी कि पूरे 20 ट्रेडिंग सेशन में, एक मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशन होता है, अगर 20 दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर भी मेरा कुछ ऐसा नहीं जाने वाला है जो बड़ा ड्रॉडाउन के अंदर हम जा सके। आपने देखा होगा, यदि आपने नहीं देखा पूरे साल का पीएनएल, तो आप उससे जाकर के देखिए कि हम पूरे सब साल ट्रेड किए, कैसे ट्रेड किए, लेकिन एंड ऑफ द ईयर क्या लगभग 2 से 3% हम अपने ड्रॉडाउन में हैं, जो कि 1 महीना में भी कवर हो सकता है। तो यहाँ चीज़ें ये सीखने को मिलता है ट्रेडर्स की, छोटे से अकाउंट में और छोटे से रिस्क के साथ आप ट्रेड करते हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेड करते हैं, अपने आप को कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, एक्साइटमेंट को नहीं ज़्यादा वैल्यू देते, बस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल बेसिस पे, तो आप परफॉर्म कर पाते हैं। मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्या यहाँ पे लर्निंग है, भले पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन लर्निंग बहुत कुछ मिल रहा है। जिस दिन मेरा एक रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है 500 रुपया, किसी दिन 1000 होगा, किसी दिन 2000 होगा, उसमें टाइम लगता है ट्रेड्स, उसमें बहुत टाइम लगता है। आपने देखा होगा मेरा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछले 2-3 साल का वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पे कंपैरिजन करके चेक करेंगे तो वहाँ पे मिनिमम हम लगभग 500 के रिस्क पे ही हम ट्रेड करते जा रहे हैं बहुत दिन से। तो क्या इसमें अपने माइंडसेट को, अपने साइकोलॉजी को, अपने बिहेवियर को उस तक, वहाँ तक पहुँचाने, वहाँ तक लर्निंग करने में बहुत समय लगता है। तो उसी वजह से हम यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल मिनिमम रिस्क के साथ प्ले करते जा रहे हैं, मिनिमम रिस्क के साथ अपने अकाउंट को मेंटेन करते जा रहे हैं, और क्या छोटे छोटे प्रॉफिट ही मिलकर के अंत में एक बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो इसीलिए इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और अभी आपने देखा मेरे पीएनएल के थ्रू, तो चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में है, सब चीज़ कंट्रोल में है, और यहाँ पे बहुत कुछ लर्निंग करने के लिए मिला है। तो और बात रही सबसे इम्पोर्टेंट कि हम क्या चेंजिंग किया अपने सेटअप पे, अपने स्ट्रेटजी पे, थोड़ा सा चेंजिंग हमने किया है, उसके ऊपर डिटेल में जानते हैं। तो समय के साथ जैसे 2 तरह का अल्फा होता है मार्केट में। एक अल्फा होता है जो कि एज बोलते हैं हम उसको, एज जो कि हमें प्रॉफिट दिलाती है। एक जो आपकी सेटअप है, जो आपकी एज है, वो खुद अल्फा है, यानी कि आपकी एज कितना प्रॉफिटेबल है, आपकी एज क्या प्रॉफिट करके दे रही है मार्केट में, आपकी प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है, एक ये हो गया। लेकिन दूसरा अल्फा होता है कि आप अगर आपका अल्फा, क्योंकि कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी होती है, हर टाइम वो काम नहीं करती है, क्योंकि आपने कमेंट में भी कई बार ये चीज़ देखा है कि सर आपके सेटअप काम नहीं कर रहा, आपकी स्ट्रेटजी सही से काम नहीं कर रही है, आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है। तो उसी इंप्रूवमेंट में आप नए अल्फा कितना जल्दी खोज पा रहे हैं, नए अल्फा कितना जल्दी ढूंढ पा रहे हैं, मतलब नया एज। क्योंकि मार्केट का जो रेजिम है, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो समय के साथ चेंज हो जाता है, समय के साथ चेंज होता है, जिस वजह से कुछ चीज़ें आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो सेम उसी प्रकार से हमने इम्प्रूव किया, और उसका परफॉर्मेंस एक पिछले सप्ताह में ये रहा, और अगले सप्ताह में देखते हैं क्या रहती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो
ठीक है, देखते हैं अगले मंथ में अगले सप्ताह में क्या हम क्लोज कर पाते हैं, लेकिन अभी तक तो ठीक है। तो आई थिंक कि आपने मेरा पीएनएल देखा और आई थिंक कि आपने अ, अ, आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो में। तो कल के दिन पे हम लोग लाइव आएंगे, लाइव डिस्कस करेंगे। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लाइव सेशन में आप आकर डिस्कस कर सकते हैं। दोपहर के 12:15 पे हम लोग लाइव आते हैं और जो भी सवाल हो आपसे हमसे पूछ सकते हैं। और कुछ भी सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं ट्रेडर्स। तो कुछ इस प्रकार परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।